करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई? आखिर क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? ये कथा उस समय की है जब क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक दिव्य संवाद हो रहा था। माता लक्ष्मी ने अपने प्रभु से पूछा, हे नाथ, इस धरा पर स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? इस व्रत के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है जो सदियों से चला आ रहा है? मुझे इस पावन परंपरा की गहराई को समझने की इच्छा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि संसार की हर उस नारी के लिए है जो का व्रत रहती है। यह बात बहुत पुरानी है। सुनो देवी जी, करवा चौथ की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवाती। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकाला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओटी में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सिधियों पर चधकार चंद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक ए जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो यूएस में बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवताओं से नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जाने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सैटेलाइट टीवी से अनहेन पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वे पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है